राम राम सा नमस्कार। मैं प्रदेश पत्रकार भैरू सिंह राजपुर खेतिया ग्राउंड को राजस्थान सरदार सर तहसील गाँव में रातों सर का मन कन्या लाल की मटर को जो मामलो जो सामने आयो है भी धरना प्रदर्शन जो चल रहा है और काफ़ी 2 दिन वो समय है जो दियो गयो है जो मांगा है ये प्रशासन रखी है भी मांगा बताए पूर्ति नहीं की गई है और उनकी कहीं कहीं मांगा है बार धरना प्रदर्शन जो भी चल रहा है और पूरा प्रोसेस अभी चल रहा है। 2 दिनों की धरना प्रदर्शन चल रहा है। कहीं कुछ सारी मांगा है बे चीज़ ने लेके बार बार मैं तन अपडेट्स दे रही हूँ कहीं कुछ पूरा खास मामले कोई रिपोर्ट खास रिपोर्ट में। और ये ताज्जुब की बात है कि आज 3 दिन हो गए और 2 दिन से धरना चल रहा है, लोग भूखे प्यासे हैं, गांव में चूल्हा तक नहीं जला, परिवार के लोग 3 दिन से भूखे हैं, यहाँ भी लोग भूखे प्यासे बैठे हैं और यहाँ पे उच्च अधिकारी यहाँ वार्ता के लिए टेलीफोन तक नहीं करते। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के अधिकारी किसी के दबाव में है, किसी के दबाव में है और इस हमारे आंदोलन को कमजोर करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जो मैं समझता हूं ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं हमारे मीडिया के माध्यम से आप सबके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं सरकार को, प्रशासन को कि 1 घंटे के अंदर आपने वार्ता नहीं की ये आंदोलन हमारे हाथ से निकल सकता है, ये आंदोलन कुछ भी कर सकता है। 1 घंटे में होना चाहिए। यहाँ पर अभी एमपी साहब भी हमारे बीच में, अनिल जी भी हमारे बीच में, ये सरदार सर तारानगर विधानसभा क्षेत्र का मामला है। जैसी गुंडागर्दी चूरू में हो रही है वैसी गुंडागर्दी तारानगर में शुरू हो गई है। साथियों, ये पूरे विधानसभा क्षेत्र सरदार तारानगर लग सकता है लेकिन पूरे सरदार सर की शान का सवाल है। आज गरीब के साथ में इस प्रकार का न्याय होता है। आज इस न्याय का न्याय नहीं मिला तो कब क्या हो जाएगा कोई पता नहीं लगेगा। किसके घर में घुसेंगे, किसको छोड़ेंगे और किसको मारेंगे इसका पता नहीं लगेगा। इसलिए न्याय मिले इसके लिए हमको 1 घंटे में नहीं आया ये लोग तो पूरे जिले के अंदर संदेश होगा कि आप तुरंत पहुंचे धरना स्थल के ऊपर और कोई भी कार्रवाई हो सकती है। ये हमने प्रशासन को अवगत करा दिया है। धन्यवाद। अब एक हमारे एमपी साहब का सुझाव है, अनिल जी का सुझाव है कि एक बार कमेटी के जो लोग हैं वो हमारे साथ बैठ के एक बार चर्चा कर लें, उनके अपने विचार जानना चाहते हैं तो एक बार कमेटी के जो सदस्य हैं आप ये मिलना था, हाँ तो एक बार जगह बैठ जाए साइड में, उनसे वार्ता की जाए। 2 विधायक बैठे हैं, सम्मानित सर्व समाज के गणमान्य लोग बैठे हैं और प्रत्येक गांव से चल करके इस पीड़ित परिवार की पक्ष में जो लोग आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आज इस कन्हैया लाल के परिवार को समर्थन देना, साथ देना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। साथियों, आज ये दूसरा दिन है धरने का और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो कमेटी बनी है, 2 विधायक हमारे बीच में है, तीसरा विधायक भी चल के आ रहा है, मनोज नांगली। मेरी बात हुई थी उनको, शाम को मैंने कहा था वो भी चल करके आ रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस जिले के 3 विधायक हमारे बीच में है तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। हमारी जो मांगे है वो पूरी की पूरी मांगे मानी जाएगी। और साथियों, मैं तो ये कहना चाहूंगा इस कमेटी से, गणमान्य लोगों से, विधायक महोदय से कि जो हमारी 1 करोड़ की जो मांग है वो मांग हमारी पूरी होनी चाहिए और पीड़ित परिवार, मृतक परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए और एक जो 302 के अंदर जो मुकदमा दर्ज है उसके साथ साथ एक 307 धारा 307 भी लगानी चाहिए, क्योंकि आज उसको गंगाराम जो बीच में अभी हॉस्पिटल में एडमिट है उसको भी मारने की नीयत से
उन लोगों ने किया वो बच गया, वो अलग चीज है। तो इसीलिए 302 के साथ साथ 307 भी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा माननीय विधायक महोदय से कि आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो ये कोई ये नहीं सोचता कि भाई मैं अधिकारी हूं या कर्मचारी हूं और मैं सरकार से 1 लाख रुपए प्रति महीना वेतन लेता हूं और मेरा क्या काम है। कोई नहीं सोचता, सब दलाली करते हैं। किसी को ये मतलब नहीं है। आप थाने में जाओ, आप हॉस्पिटल में जाओ, कहीं भी जाओ, जिस अधिकारी के पास जाओगे उस अधिकारी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि मैं सरकार की नौकरी कर रहा हूं और मेरी जो ये पोस्ट है और मुझे जो वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, वो किस चीज की मिलती है। किसी के दिमाग में ये बात नहीं है। सब लोग दलाली करते हैं, गरीब आदमी कोई बात नहीं सुनता है। इसीलिए जो विधायक महोदय उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान में लें और इस कर्मचारी अधिकारियों को थोड़ा खींचने का काम करें। और साथियों, जो कमेटी यहाँ बैठी है, जिन कमेटी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर हम लोग जो भी है रोड जाम हो या जो भी अल्टीमेटम ये देंगे, जो भी ये बात कहेंगे, चाहे चूरू कलेक्ट्रेट के सामने जा करके बॉडी को रख करके धरना प्रदर्शन करना पड़े, 1 दिन करना पड़े, 5 दिन करना पड़े, लास्ट में इन लोगों को मानना तो पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये पुलिस प्रशासन, मेरे एक साथी ने कहा कि हमें आज तक न्याय नहीं मिला। एक बार ये आपको धरना उठाने के लिए बोल देंगे, आश्वासन दे देंगे, ये बात सत्य है, ये झूठ नहीं है, सत्य बात है। इनको ये पता चल गया कि लोग धीरे धीरे और आ रहे हैं और ये कारवां बढ़ता जाएगा, ये धरना प्रदर्शन है, ये उग्र रोल लेगा, तो ये अपने आप ही ये कह देंगे भी आपको आश्वासन दे देंगे कि भी आपकी ये मांगे मान ली जाएगी। लेकिन नहीं, मैं इस कमेटी से कहना चाहूंगा कि कलेक्टर महोदय से आप लोग लिखित रूप में ये चीज लेंगे कि हम इनको बिल्कुल लिखित रूप में लेंगे। दूसरी बात, आप लोगों को मैं ये 2 बातें और बताना चाहूंगा कि एक तो आप जो ये बात कर रहे हो 307 वाली बात, तो एक तो ये भी करो आप लोग 307, 302 के साथ साथ 307 भी होनी चाहिए, ये धारा भी लगनी चाहिए, क्योंकि गंगाराम को भी मारने की नीयत थी और बच गया, वो अलग चीज है। दूसरी बात, मैं आपको सरदार सर के जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये जो हॉस्पिटल है, इसका जो सुप्रिटेंडेंट है, उसके ऊपर जो भी है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी 120 का मुलजिम होना चाहिए। ये आप बातें नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। वो भी 120 का मुलजिम होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं। और जब गरीब आदमी कोई भी आता है वो तड़प तड़प के मर गया, उसको इंजेक्शन नहीं दिया गया, अगर डॉक्टर चाहता तो वो बचा लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि गरीब व्यक्ति था और वो मारने वाले दबंग थे। लेकिन ये सारा सिस्टम तब ठीक होगा जब आप यहाँ से शुरू करोगे। यहाँ का जो सुप्रिटेंडेंट है, यहाँ के जो स्टाफ है, जिन जिन लोगों ने लापरवाही की है, नाम नोट करो और उसके खिलाफ एक्शन लो। पहला काम तो ये करो। दूसरी बात, गिरफ्तार आप बता रहे हैं, मैंने सुना है कि 3-4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जिन लोगों ने वीडियो बनाए हैं 7-8 लोग जो भी हैं, हाँ नामजद किया है, गिरफ्तार नहीं किया है। ये पुलिस की नाकामी। और आप जितने भी यहाँ बैठे ना, मैं कहना चाहूंगा पुलिस वाले सारे सुन रहे हैं। आप लोग, हमारे तो कन्हैया लाल का मर्डर हुआ है, अगर आप किसी भी वो जो लोग जिन लोगों ने मर्डर किया है उसको आप एक थप्पड़ भी अगर मार दोगे ना, तो जरूरत नहीं पड़ेगी धरने प्रदर्शन का, आपको फिट कर देते। अभी कब का फिट कर देते। इसीलिए ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप लोग सारे के सारे जितने भी यहाँ गणमान्य सर्व समाज के जो लोग बैठे हैं, समाज के जितने भी लोग बैठे हैं, गणमान्य लोग बैठे हैं, जैसा भी आदेश करेंगे, 2 विधायक हमारे मौजूद है कल से, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन लोगों ने अपना अमूल्य समय इस गरीब परिवार के लिए वो लोग दे रहे हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद। और आप लोगों का जो भी आदेश होगा हम लोग उस पर खरा उतरेंगे। और ये मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ, और भी हम लोगों ने फोन किया है, लोग बाग आ रहे हैं। मनोज नागरी को मैंने फोन किया रात को, मैंने कहा विधायक जी आपको आना है, बिल्कुल आऊंगा। दयाराम जी क्यों नहीं आऊंगा, वो भी आएंगे। और जब तक रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, बाजार बंद की बात आई तो जिन लोगों ने
अपने आह्वान पर अपने आप लोगों ने कहा कि बाजार बंद होना चाहिए। कल ये कन्हैया लाल की मृत्यु हुई है, एक बेचारा जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है। अगर किसी साथी ने बंद किया उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर किसी ने नहीं किया तो हम लोग जबरदस्ती करवा करके क्या करोगे, जब उनको मानवता का पता ही नहीं है, उन लोगों को यही पता नहीं है, उनको तो ये पता है कि हम तो अमर रहेंगे, मरने वाला नहीं है। और बाली जी ने कहा कि अगर ये जो लोग जिन लोगों ने दुकानें खुली छोड़ रखी है, बाली जी ने एक बात कही, वो बात मैं बताऊंगा, ये ठीक कह रहे हैं बाली जी कि जो आप लोग ये चीज संज्ञान में नहीं लोगे ना, ये सोच लो कन्हैया लाल मर गया, रातू सरकार था, कोई मेघवाल था, तो गलत बात हो जाएगी। लोग आपकी जमीनों पर कब्जा भी करेंगे, बलात्कार भी करेंगे, दबंगई करेंगे हर जगह, ये सच्चाई है। जब तक आप लोग नहीं जागोगे, आप लोग इनका मुकाबला नहीं करोगे, और मुकाबला कैसे, सिस्टम से मुकाबला करोगे, क्योंकि सिस्टम है ना, सिस्टम से ही मुकाबला होता है साथियों। उर्दंगबाजी करने से नहीं होगा, उर्दंगबाजी आप लोग करोगे तो फिर ये मामला सारा का सारा गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं तो बार बार आप लोगों से निवेदन करूं कि आप लोग और तादाद में, भारी तादाद में आप लोग फोन करो, अपने साथियों को फोन करो, गांव में लोगों को फोन करो, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए, और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आने के बाद में फिर इन लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में ये जो धरना है ये उग्र आंदोलन करने वाला है। इतना सा कहते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। एल गंगाराम है जो अभी यहाँ पे अस्पताल में एडमिट है, उसको 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं सरकारी नौकरी दी जाएगी। तीसरी हमारी जो मांग है वो है अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर धारा 302 में मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। चौथा जो पॉइंट है, कल से काफी लोगों के दिमाग में चल रहा था कि बिजली विभाग का मामला है, ये बिजली विभाग का मामला नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी का मामला है। वो जो लाइन गुजर रही है वो हाई टेंशन लाइन है। हाई टेंशन लाइन की सुरक्षा के लिए संबंधित सुरक्षा कर्मी जो अभी संविदा पर लगे हुए थे, जिन लड़कों ने इनके साथ मारपीट की थी, वो संविदा पर रखे हुए लोग थे जो 5-10 हजार रुपए की नौकरी करते हैं और गरीबों पे अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करते हैं। हाई टेंशन लाइन की सुरक्षा के लिए संबंधित सुरक्षा कर्मी एवं स्थानीय सरपंच की अनुमति से ही राजकीय रास्तों से एक ड्राइवर एवं एक अन्य आदमी जो बिना हथियारों के साथ ही अपनी ड्यूटी करे। गांवों में दरअसल हो क्या रहा है, यहाँ पर काफी सारे शहर के लोग, उनको मैं बता देता हूँ कि गांवों में जो बीच के जो हाई टेंशन लाइन गुजर रही है वो एक कंपनी के पास ठेका है, प्राइवेट कंपनी का ठेका है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि छगन जी सब लोग बैठे हैं, हमेशा किसान आदमी हमेशा लड़ाई लड़ता है, उनके खेत में पोल रोपते हैं, तो जो पोल में जितनी जगह लगती है उसके मुआवजे की भी मांग निरंतर करते रहे हैं। यदि पोल नहीं पांचवी जो हमारी मांग है, संबंधित ठेकेदार की फर्म बाजिया सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत सभी कर्मचारियों की चोरी में संलिप्तता की जांच व फर्म का लाइसेंस रद्द किया जाए। छठी जो हमारी मांग है वो है इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही के लिए सरदार सर अस्पताल के कार्मिकों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करें। सातवीं जो मांग है वो है पुलिस प्रशासन की मिली भगत की जांच एवं भानुपुरा थाना के समस्त स्टाफ को लाइन हाजिर किया जाए। आठवां है दोनों परिवारों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे। एकमात्र गवाह जो अभी एडमिट है वो एकमात्र गवाह है। ऐसी घटना जब हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा आंदोलन पूरा होने के बाद में कभी भी अकेला व्यक्ति मिले तो उसके साथ कैसी कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। ये हमारी मांगे हैं और देखते हैं आज दिन में प्रशासन का क्या रवैया रहता है, कहां तक हमारी मांगे मानी जाती है, क्योंकि कल का जैसा दिन था वैसा आज का नहीं रहेगा। आज का दिन बहुत ही हम सब के लिए क्रिटिकल है। कहां तक हमारी मांगे पूरी होती है, कितनी मांगे हमारी पूरी होती हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये कमेटी का फिक्स निर्णय है कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। मृतक व्यक्ति की जो बॉडी है अंदर पड़ी है और मृतक के परिजन हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम सभी लोग यहीं डटे रहेंगे। एमएलए साहब से भी राय की है। अपन ने जो बंद की अपील की थी कल, वो एक मानवीय संवेदना समझते हुए और एक पीड़ित परिवार को दुख को समझते हुए बाजार के व्यापारी को स्वयं बंद करना चाहिए था। अब अगर जो जानकारी मिल रही है उसमें 60% बाजार बंद है। अब जिन लोगों ने खोल रखी है, 11:30 का टाइम हो गया, 1 बजे तक की बंदी है। फालतू में मेरे दिमाग से, मेरे विचार से जाके किसी के आगे हाथ जोड़ने में कोई फायदा 1 घंटे के लिए नहीं है। इसलिए बाजार जो स्वतः बंद होता है वो करना चाहिए।
फिर भी अगर सभी साथियों का जिनका नाम लिया गया और वो जाने को तैयार है तो मैं जाने को तैयार हूँ। मैंने मेरी राय व्यक्त की। अपने 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है, 1 बजे तक की बंदी है। अपने पहुंचेंगे नहीं तब तक तो टाइम हो जाएगा। इसलिए या तो ये काम अपने 9 बजे करना चाहिए था, और अगर कोई अपने दिल से बंद करता है तो ठीक है, और अगर किसी के संवेदना नहीं है और किसी के प्रति थोड़ी बहुत भी दया नहीं है और वो दुकानदार अगर खुली रखता है तो उसका फैसला उस पर ही छोड़ देना चाहिए। और बाकी जो आप कहो वो हम तैयार हैं। एक मिनट भाई, एक शांति रखो। सभापति महोदय ने जो बात कही वो बात एकदम सत्य है। हम लोगों ने 25 साल से यहाँ सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से तरह तरह के आंदोलन किए। हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि मामला चाहे कैसा भी हो, लेकिन इस शहर के अंदर शांति हमेशा बनी रहे। हमने बाजार का हमेशा पूरा साथ दिया। मैं बाजार के लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाइयों, ये घटना आज इस गरीब के साथ हुई है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये घटना का तरीका अलग है, लेकिन सिटी के अंदर, शहर के बाजार में भी ऐसे गुंडे बदमाश लोग कभी अप्रिय घटना करेंगे तो आपका ये गरीब साथ नहीं छोड़ेगा, आपके साथ मिलकर उस जालिम को पकड़वाने का काम करेगा। इसलिए आप भी इस बात को समझने का प्रयास करिए कि कोई एक आधे दिन दुकान बंद करने से आप कोई ज्यादा कर्जदार नहीं होगे, आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। जो कन्हैया लाल है वो तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन क्या हमारी आत्माएं पूरी मर गई है कि हम एक छोटी सी एक मदद आप सगड़ा लोग अगर मिलकर देवा तो ये मामले ने काफी मजबूती मिले, ये मुद्दे ने हल करने को दबाव बढ़े। इसके लिए सगड़ा की राय थी कि सरदार शहर को बाजार को बंद होना चाहिए। आज की लड़ाई है, आज लड़ाई को छोटी लड़ाई को नहीं। अगर आज ही लड़ाई ने रोकने में कामयाब हो गया तो जगह लोग रातू शर्मा गुंडागर्दी करे, बाने शहर में बढ़ता में टाइम कौन लगे। लोगों की दुकानें तोड़ेला, लोगों की जमीन पर कब्जा करेला, ऐसी सी घटना करेला का भी दिन हमारी बात थाने से याद आवली। और पुलिस प्रशासन से मैं बात कहनी चाहूं, थे जब वर्दी पहन के शपथ लो, सरकारी कर्मचारी जो सरकार की नौकरी स्वीकार करा भी की बात शपथ लेवे भी शपथ ने याद करो। मैं थाने विश्वास के सागे को परमात्मा को ईशो नेचर है का जीशो तू करसी बीशो तू भरसी। अगर आज थे लोग प्रशासन का ये गरीब के न्याय की बात में हम सहयोग नहीं करोगा तो थारा घर के मायने थारा बच्चा भगवान करे अपराधी बने। मैं थारे बतवा देवा, थारा घर के मायने थारा घर तबाह हो जा, जिस तरह कन्हैया लाल का घर तबाह हुआ। ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं अगर ये सहयोग नहीं करते हैं तो भगवान करे इनके भी घर तबाह हो जाए और ये बर्बाद हो जाए। ये दलाली करने वाले लोग, इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझने वाले लोग, इनकी मानसिकता इतनी छोटी हो गई है, इनके मुंह पर शर्म नहीं है कि 2 दिन से जो लोग यहाँ बैठे हैं ये क्यों बैठे हैं। अरे आप कलेक्टर, एसपी, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ होने के बाद में भी आप बात नहीं करना चाहते, ये समझ के परे है कि आपकी सोच क्या है। ये भजन लाल की सरकार जयपुर में बैठी बैठी भजन कर रही है और सरदार शहर में और पूरे राजस्थान की जनता इनके भजन सुन सुन के रो रही है। अरे शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि आप 3 दिन से इस क्षेत्र के अंदर अशांति फैली हुई है। एक बॉडी लाश की मोर्चरी में पड़ी हुई है, उसका परिवार एक कल्पना कीजिए, जिस घर का ये बच्चा गया है उस घर के लोग 2 दिन से बैठे हैं, न खाना खाया न पानी पिया, क्योंकि दाह संस्कार के बाद ही जैसे हमारी रिवाज है हम लोग अन्न का भोजन करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग
इतना बड़ा जो ये मामला है, इसको आपको चुटकियों में हल करना चाहिए था। ये कोई बड़ा मामला आपके लिए नहीं था, बड़ा मामला था तो हम जैसे लोगों के लिए था। आपको तो सिर्फ इस पे निर्णय लेना था। 1 करोड़ रुपए की मांग, अरे आप कंपनी की नाक दबा दो, कब उसका कंपनी का मुंह खुल जाएगा। आप अपने हफ्ते के लिए तो दारू के ठेके वाले को भी नहीं छोड़ते हो, और आज इस गरीब के लिए क्या वो ठेकेदार का आप नाक दबा के 1 करोड़ रुपए नहीं ला सकते। अगर अभी आपको आपके मुख्यमंत्री आदेश कर दे कि वो तार वाले जितने भी ठेकेदार हैं उनसे 2-4 करोड़ रुपए वसूल करके लाकर सरकार को दो, तो शाम तक आप 2-4 करोड़ रुपए उन कंपनी वालों से वसूल करके आप पहुंचा दोगे। अरे शर्म करो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो कि कितने जालिम मत बनो, इतने भी निर्दय मत बनो। कम से कम इस गरीब की तरफ देखने को मत, आप सोचना चाहिए कि क्या हालात बना रखा है। और रही बात ये हालात बिगड़ने की, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरी बात को आप ध्यान से सुन लेना। नरेंद्र जी बुढ़ानिया जी साहब जो बैठे हैं, स्थानीय विधायक अनिल जी शर्मा जी बैठे हैं, इनकी बात हम तब तक सुनेंगे जब तक हमारा एक पैमाना बैठा के रखा है, हमने अपने आप को संभाल के रखा है। अगर हमारा सब्र का बांध टूट गया तो न हम बुढ़ानिया जी के बस की बात रहेगी, न या अनिल शर्मा जी के बस की बात रहेगी। आप लोगों को ये समझना होगा, गांव में ये खबर है, हमने लोगों को रोक कर रखा है कि ज्यादा माहौल अपने को खराब नहीं करना है। शायद आज अपना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा, न्याय मिलेगा, इसलिए लोगों को हमने गाँव में रोक कर रखा है। अगर आप चाहते हो कि शांतिपूर्वक तरीके से ये काम हो जाए, इन बड़े नेताओं की भी बात आपको माननी चाहिए। अरे जो लोग देश की संसद को हिलाकर आए हैं, जो राजस्थान की विधानसभाओं को हिला देते हैं, वो यहाँ मौजूद है, और आप लोग इनको छोटा मोटा आदमी समझकर एक हल्के में इस बात को ले रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। बुढ़ानिया जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप वो राजस्थान के शेर हैं, हमारे अनिल भाई साहब इस सरदार शेर के शेर हैं। आपसे हम गुजारिश करते हैं, आप एक ऐसा नेता बनकर फैसला करो ताकि राजस्थान में बैठा मुख्यमंत्री खुद चलकर यहाँ आए, और उसको समझ में आना चाहिए कि नरेंद्र बुढ़ानिया जहाँ खड़ा हो गया वहाँ राजस्थान को झुकना पड़ेगा, उसकी सरकार को झुकना पड़ेगा। ऐसा आप कुछ काम कीजिए ताकि हम लोगों को न्याय मिले। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, राम राम।